आदिवासियों के विकास की बात कब करेगी सरकार? ये सवाल जब राजकुमार रोत संसद में पूछते हैं तो उन्हें जवाब में मिलता है एक वेबसाइट का लिंक। क्या है पूरा माजरा और क्यों आदिवासियों तक ही सीमित है राजकुमार रोत? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत के लिए। तो स्क्रीन पर आप एक पेपर कटिंग देख पा रहे हैं जो राजकुमार रोत ने ट्वीट करके एक्स पर शेयर किया है अपने फॉलोअर्स के साथ, और कहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में जब भी शिक्षा की बात होती है, विकास की बात होती है, तो सरकार अपने हाथ हमेशा पीछे खींच लेती है। फिर चाहे से उनकी शिक्षा की गुणवत्ता की बात हो या भौतिक हालातों की बात हो, वास्तविकता को छुपाना चाहती है सरकार। ये आरोप राजकुमार रोत ने लगा तो दिए हैं, लेकिन जब जनता उनसे जो एक्सपेक्ट कर रही है, अगर उसकी तरफ भी राजकुमार रोत ध्यान देंगे तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि कई लोग कह रहे हैं कि क्या सिर्फ एक आदिवासी मुद्दा ही बचा है संसद में उठाने के लिए। आप अपने चारों तरफ देखिए, तीसरे मोर्चे का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज आपको नजर नहीं आ रही है? चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। रोत साहब, थोड़ा बहुत ध्यान उन टॉपिक्स पर भी दे दीजिए। संसद में हाल ही में एक रिपोर्ट में देख रही थी, वहां पर हर एक मिनट का खर्चा 25 लाख रुपए आता है और वहां सिर्फ और सिर्फ हंगामे हो रहे हैं, वॉकआउट हो रहे हैं। क्या हो रहा है आम आदमी के पैसों के साथ, वो आप रोज के नजारों के अंदर देख सकते हैं। इसीलिए एक एक मिनट भी कीमती है वहां का, और हर वो वक्त सिर्फ आप एक आदिवासियों पर खर्च नहीं कर सकते। लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि दिन भर सिर्फ आदिवासी आदिवासी करते रहते हैं, आपको और भी मुद्दे देखने चाहिए। लोगों का यह भी कहना है कि सर 2-3 साल से SC ST के 60% स्कॉलरशिप नहीं आ रहे हैं, प्लीज एक बार ये मुद्दा वहां उठाओ तो सही। हालांकि आदिवासियों के लिए, आदिवासी क्षेत्रों में काम करने के लिए राजकुमार रोत काफी कंसर्न्ड है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन आदिवासियों से आगे बढ़कर आपको और भी चीजें करनी होगी, बशर्ते आप अपने क्षेत्रों का, आदिवासी क्षेत्रों का जो आप वादा करके लोगों से आए हैं सत्ता में, उन वादों को निभाने के साथ साथ कैसे इस तीसरे फ्रंट को आप बचा के रखें, ये भी यहाँ पर आपके लिए चुनौती बनता जा रहा है। क्योंकि 2028 के तीसरे फ्रंट के लिए नरेश मीणा भी बहुत तूफानी तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। कभी हनुमान बेनीवाल से मिल रहे हैं, कभी आजाद से मिल रहे हैं, कभी पीके से मिल रहे हैं, पीके यानी प्रशांत किशोर, और कहीं ना कहीं ये तीसरा मोर्चा आपके हाथों से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि चौतरफा अगर आप नहीं देखेंगे अपने चारों तरफ, आदिवासियों के मुद्दों के साथ साथ और मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तो अपने फर्ज से आप पीछे रह जाएंगे। तो सोचना होगा राजकुमार रोत को, क्योंकि थर्ड फ्रंट को चुनौती देने के लिए, वो इनसे हथियाने के लिए नरेश मीणा भी काफी तेजी से तैयारियां कर रहे हैं। और उससे पहले अगर ट्रायल लेना है राजकुमार रोत को, तो पंचायती चुनाव नजदीक है बहुत, वो अपने आप समझ में आ जाएगा कि जनता का मूड क्या चल रहा है, जनता क्या चाहती है, किसे पसंद करती है। बशर्ते आदिवासियों के मुद्दे आप उठाइए, ये आपके लिए पहली प्राथमिकता है, लेकिन दूसरों को भी अपना ध्यान दीजिए, उन मुद्दों को कंसंट्रेट कीजिए, उठाइए, क्योंकि संसद में मुद्दे उठाने के लिए ही आप लोगों को वहां पर भेजा गया है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।